हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश का गठन। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है, कब हुआ पता है आपका? 1 नवंबर 1956। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। आप कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा अधिनियम याद रखना है। ठीक है, बताइए। तो 1956 में एक अधिनियम आया था, बताइए उस अधिनियम का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। लेकिन इसके तहत भी आपको याद रखना है, एक संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया गया था। उस संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि पहले भारत को हम इस राज्यों में ना सही क ख ग घ या A B C D इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। तो उस क ख ग घ श्रेणी को हमने समाप्त किया और भारत को कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, और उसी 14 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, तो यहाँ से यदि आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो कौन से संविधान संशोधन के तहत होता है आपका? 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1956। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 का हुआ। इस प्रकार से हम मान सकते हैं मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के टोटल 14 राज्यों का गठन हुआ था, उसी में हमारा मध्य प्रदेश भी था। अब पॉइंट्स यहाँ से ये बनता है, बताइए कि जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले एवं संभाग थे? उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल से कि मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले हुआ करते थे, और संभाग की संख्या उस समय यदि हम देख लें तो टोटल 9 संभाग हुआ करते थे। अब आगे चलकर बात चली और कहीं न कहीं पर आपको याद होगा मेरे ख्याल से सन 1972 की बात है। कब की बात है? सन 1972। 1972 में क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया। कितने नए जिले बताओ? मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया। अब वो 2 नए जिले कौन कौन से, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर दुर्गापुर, ठीक है, क्या बताओ? दुर्गापुर जिले को विभाजित करके हमने एक जिला बनाया था। उस जिले का नाम क्या रखा था? राजनांदगांव। क्या नाम रखा था? राजनांदगांव। और साथ ही मध्य प्रदेश के सीहोर जिले को विभाजित करके हमने एक नया जिला बनाया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? भोपाल। सीहोर जिले को विभाजित करके हमने जो एक जिला बनाया, उस जिले का नाम क्या रखा? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश का जिला कब बना? 1972। इस समय तक की स्थिति अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी बताओ? जिलों की संख्या थी 43 थी। अब 2 जिले और बन गए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 43 प्लस का 2 बराबर लिख सकते हैं 45 जिले, और संभाग तो कितने रहेंगे? 9 ही रहेंगे। लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं सन 1980 की बात है। कब की बात है? 1980 की बात है। सन 1980 में मध्य प्रदेश में 3 नए संभाग बनाए गए। अब वो 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 3 नए संभाग बनाए गए, और ये 3 नए संभाग कब बनाए गए बताओ? सन 1980। ठीक है, अब कौन कौन से 3 नए संभाग बनाए गए, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। बताए आपका होशंगाबाद, क्या आ जाएगा आपका? होशंगाबाद। और होशंगाबाद के बाद अगला कौन सा आपका आ जाएगा? चंबल। और चंबल के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? बस्तर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कितने नए संभाग बनाए गए? 3 नए संभाग बनाए। इस समय की स्थिति यदि आप देखते हैं तो जिलों की संख्या तो कितनी रहेगी? 45 ही रहेगी। लेकिन संभाग 3 और बन चुके हैं, और पहले हमारे पास संभाग कितने थे? 9। तो यहाँ पर संभाग में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। संभाग बराबर 9 प्लस का 3 बराबर का 12 संभाग। तभी बात आती है, कब की बात आती है वो भी आपको अच्छे से याद रखना। सन 1982 एवं
सन 1983 की बात आती है। इसमें क्या हुआ था ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जिला पुनर्गठन आयोग, कौन सा आयोग बनाया गया आपका? जिला पुनर्गठन आयोग। अब इस जिले पुनर्गठन आयोग के तहत क्या हुआ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इस जिला पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे बताइए वो कौन थे? तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, BR दुबे। कौन थे बताइए? BR दुबे इस जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और इस जिला पुनर्गठन आयोग के तहत क्या हुआ बताया, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर टोटल 16 नए जिले प्रस्तावित हुए। कितने जिले प्रस्तावित हुए बताइए? 16 नए जिले प्रस्तावित हुए। अब ये 16 नए जिले बनेंगे कब, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। बात आती है कब की बताए? सन 1998 की। कब की बात आती है? सन 1998 की। तो सन 1998 में ये 16 नए जिले बनते हैं। प्रस्तावित कब हुए बताइए 16 नए जिले आपके? सन 1982-83 में। और ये बनेंगे कब 16 के 16 बताए? 1998 में। 1998 में 16 नए जिले बन जाते हैं। लेकिन उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बताए वो कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए सन 1998 में मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों को बनाया गया था, उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको आंसर देना है क्या? दिग्विजय सिंह। ये 16 नए जिले एक साथ नहीं बने थे, ये 2 समितियों में बनाए गए थे। कितनी समितियों में बनाए गए थे? 2 समिति। एक जो समिति आएगी बताइए उस समिति का नाम क्या रह जाएगा बताइए? आपकी दुबे समिति या BR दुबे समिति आप बोल सकते हैं। ठीक है, पूरा अगर लिखना ना चाहो तो आप इतना लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? दुबे समिति। और एक जो समिति आपकी रहेगी बताइए उस समिति का नाम क्या रहेगा? सिंहदेव समिति। क्या नाम रहेगा आपका? सिंहदेव समिति। BR दुबे समिति के तहत टोटल कितने नए जिले बने बताए? तो BR दुबे समिति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में टोटल 10 नए जिलों को बनाया गया। कितने नए जिले बताइए? 10 नए जिलों को बनाया गया। कब की बात है बताए? सन 25 मई 1998 की बात है। कब की बात है? 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को हमने BR दुबे समिति के अंतर्गत 1998 में 10 नए जिले बनाए। जबकि सिंहदेव समिति के अंतर्गत हमने टोटल मध्य प्रदेश में 6 नए जिलों को बनाए। कितने नए जिले बनाए बताओ? 6 नए जिलों को हमने बनाए। इस प्रकार से ये 16 के 16 नए जिले कब बनते? 1998 में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। आप देख सकते हैं कि 1980 तक हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी बताओ? 45 ही थी। लेकिन 45 के बाद अब आप देखते हो 1998 में हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 16 नए जिले और बन जाते हैं। 45 और 16 को आप प्लस करते हो तो क्या पाते हो? 61। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 61। और संभाग की संख्या कितनी हो जाती है? 12। तभी क्या हुआ बताइए? तो एक बात सामने उठकर आती है। कब की बात आती है? 31 अक्टूबर 2000 की। कब की बात सामने आएगी बताइए? 31 अक्टूबर 2000 की बात सामने आएगी। इसको भी आप अच्छे समझ लीजिए। 31 अक्टूबर 2000। 31 अक्टूबर 2000 क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को विभाजित करके, ठीक है, 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को विभाजित करके क्या किया गया बताइए? तो मध्य प्रदेश को विभाजित कर, किसको विभाजित कर? मध्य प्रदेश को विभाजित कर, ठीक है, मध्य प्रदेश को विभाजित कर एक अलग राज्य कौन सा बना गया आपका? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना गया आपका? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कब बनाया गया बताइए? ये भी आपको अच्छे से याद रखना। देखना, 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को विभाजित कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया। अब 31 अक्टूबर की बात हो गई। 31 अक्टूबर के बाद जस्ट आगे कौन सा दिन आपका आएगा? 1 नवंबर। क्या आ जाएगा? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को 84वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 26वां राज्य कौन सा बनाया गया आपका? छत्तीसगढ़ बनाया गया। कौन सा बनाया गया आपका? छत्तीसगढ़।
अब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है बताए, उसको भी हम अच्छे से देखते हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश, जब ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में था, तब मध्य प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल हुआ करता था, वो क्षेत्रफल कितना हुआ करता था, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। 443,446 किलो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कब का क्षेत्रफल है बताइए, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ में ही था। अब ये छत्तीसगढ़ क्या हो बताइए, मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ को भी कुछ क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में भी जाएगा। अब जाएगा बताए तो उसको भी आपको अच्छे से याद रखना। टोटल 135, 194 क्या बताइए, 135, 194 के नाम से आप याद रख लीजिएगा। ये क्षेत्रफल हमने किसको दे दिया बताओ, तो ये क्षेत्रफल हमने दे दिया किसको, छत्तीसगढ़ को। तो हमारे मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल, नवीन मध्य प्रदेश का गठन जो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, 1 नवंबर 2000, या मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है आपका, 1 नवंबर 2000 ही है। तो 135 से 194 ये तो हमने किसको दे दिया, छत्तीसगढ़ को। तो हमारे नवीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या बचेगा, तो नवीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर बचेगा। क्या बचेगा, 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और साथ ही अगर आप देखते हैं, ये तो हमने क्या दिया बताया क्षेत्रफल, लेकिन हमारे पास जो टोटल जिले हुआ करते थे, वो कुल कितने जिले हुआ करते थे बताए, देखिए आप टोटल 61 जिले थे। कितने जिले थे बताए, 61 जिले थे। अब इस 61 जिले में से हमने छत्तीसगढ़ को कितने जिले दे दिए, तो छत्तीसगढ़ को हमने कितने जिले दे दिए बताइए, कहीं न कहीं पर टोटल 16। तो हमारे पास मध्य प्रदेश में, नवीन मध्य प्रदेश का गठन हम 1 नवंबर 2000 को मानते हैं। उस समय हमारे पास मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बच जाएगी आपके पास, 45। क्वेश्चंस क्या आएगा बताइए कि जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 43। जबकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या क्या रही, 45। संभाग की बात करें थोड़ी सी, आप किसकी बात कर रहे हैं बताइए, संभाग की बात कर रहे तो आप थोड़ा सा संभाग को भी याद रख लीजिएगा। संभागों की संख्या कितनी हुआ करती है बताइए, 12। कितनी हुआ करती, 12। अब इस 12 संभाग में से हमने छत्तीसगढ़ को कितने दे दिए बताओ, 3। तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। सो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले और 9 संभाग बचे थे, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या निकल के आया आपका, 308,252 वर्ग किलोमीटर। अब नवीन मध्य प्रदेश का गठन भी हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो आप देख ही सकते हैं, 1 नवंबर 2000। देखिए मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43, संभाग की संख्या 9। 1972 में 2 नए जिले बने, दुर्गापुर को विभाजित करके राजनांदगांव, सीहोर को विभाजित करके भोपाल। जिलों की संख्या 43 से बढ़कर 45। 1980 में 3 नए संभाग, होशंगाबाद, चंबल और आपका बस्तर। संभाग की संख्या 9 + 3 = 12। 1982-83 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना, उसके अध्यक्ष BR दुबे थे। इस समय मध्य प्रदेश में टोटल 16 नए जिले प्रस्तावित हुए। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। ये 16 के 16 नए जिले आगे चलकर सन 1998 में 2 समितियों के आधार पर बनाए गए। दुबे समिति के अंतर्गत 16 नए जिले बनाए गए, जबकि सिंहदेव समिति के अंतर्गत 6 नए जिले बनाए गए। इस समय मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 61 एवं संभागों की संख्या 12। तभी 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित कर भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का जो प्राचीन क्षेत्रफल था 443,446 वर्ग किलोमीटर में से 135 से 194 वर्ग किलोमीटर, ये हमने किसको दे दिया, छत्तीसगढ़ को। नवीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर बच गया, जबकि संभाग आपके 12 थे, 12 में से 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो हमारे पास कितने बचेंगे, 9 जिले। 61 जिले में से 16 जिले हमने किसको दे दिए बताइए, तो 16 जिले हमने दे दिए छत्तीसगढ़ को बताइए। तो हमारे पास कितने बच गए, 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न ये दिया जाए कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन क्या आ जाए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन
तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, एक ये अलग बात है। दूसरा प्रश्न आपसे यदि पूछ ले कि नवीन मध्य प्रदेश का गठन क्या है, या आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, क्या मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले तो आप इन सभी प्रश्नों का आंसर देंगे 1 नवंबर 2000। क्या देंगे बताओ, 1 नवंबर 2000। अब देखिएगा आगे, इस समय हमारे पास मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या रह गई थी बताओ, टोटल 45। संभाग की संख्या कितनी रह गई थी बताओ, तो आप देख सकते हैं 3 तो हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए थे, तो बचेंगे कितने, 9। लेकिन बात आएगी बताइए कब की, 15 अगस्त 2003 की बात आएगी। कब की बात आएगी, 15 अगस्त 2003 की बात आएगी। उस समय हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती, उसके शासनकाल में 3 नए जिले बनाए गए थे। अब वो 3 नए जिले कौन कौन से बने थे ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के गुना जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया था, उस जिले का नाम क्या रखा गया था, अशोकनगर। क्या नाम रखा गया था, अशोकनगर। जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले को विभाजित करके, किसको बताइए, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, अनूपपुर। क्या नाम रखा गया था, अनूपपुर। आगे की ओर आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले को विभाजित करके, किसको बताइए, खंडवा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया बताइए, बुरहानपुर। इस प्रकार से आप देखते हैं 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती के शासनकाल में 3 नए जिले अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर को बनाया गया। हमारे पास जिलों की संख्या 45 प्लस का 3 बराबर का 48 हमारे पास जिले हो जाते हैं। संभाग आपके 9 ही रहेंगे। फिर मैं बात कर लेता हूँ कब की बताइए, सन 2008 की, जब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान थे। सन 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन हुआ। कितने नए जिलों का गठन हुआ, 2 नए जिलों का गठन हुआ, जिसमें आपको याद रखना है 17 मई 2008 और एक जो आपको डेट याद रखनी है 24 मई 2008। ठीक है, ये 2 डेट आपको याद रखनी है। 17 मई 2008 को क्या हुआ बताइए, 17 मई 2008 को तो आप देख सकते हैं बताइए, झाबुआ जिले को विभाजित करके, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया, अलीराजपुर। क्या रखा गया बताइए, अलीराजपुर। दूसरा जो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया आपका बताइए, सिंगरौली। क्या रखा गया, सिंगरौली। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सन 2008 में 17 मई 2008 को झाबुआ को विभाजित करके अलीराजपुर को, जबकि सिद्धि को विभाजित करके सिंगरौली जिले को बनाया गया। ये अलीराजपुर हमारा मध्य प्रदेश का 49वां जिला कहलाएगा और सिंगरौली आपका 50वां जिला कहलाएगा। तभी आपको एक बात याद रखनी है, कब की बात याद रखनी है बताओ, सन 2013 की। हम कह सकते हैं 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले को विभाजित करके, कौन से जिले को विभाजित करके बताइए, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया, जिस जिले का नाम क्या रखा गया बताइए, आगर मालवा। क्या नाम रखा गया, आगर मालवा। ये आगर मालवा हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कहलाया। और एक और बात मैं आपको 2008 में ही बता दूं, 2008 में हमारे पास एक नया संभाग बना था, जो 10वां संभाग बनाया गया था। उस 10वें संभाग को आपको अच्छे से याद रखना है। और कौन सा संभाग बनाया गया था आपका, शहडोल। कौन सा बनाया गया था, शहडोल। तो सन 2008 में ही हमारे पास मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। और जिलों की संख्या कितनी हो जाती है बताइए, 50। ये कहाँ तक की स्थिति है आपकी, 2008 तक की। 16 अगस्त 2013 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले को विभाजित करके एक और नया जिला बना दिया गया। उस जिले का नाम क्या रखा गया, आगर मालवा। और ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कह रहा है। फिर आपको एक और बात याद रखनी है बताइए, 1 अक्टूबर कब की बात याद रखनी है, 1 अक्टूबर 2018 की बात याद रखनी है। और 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को विभाजित करके, किसको बताए, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया। और उस जिले का नाम क्या रखा गया बताइए, निवाड़ी।
यही निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला कहलाता है। कौन सा जिला कहलाता है? ये 52वां। तो इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने बताइए जिलों की संख्या आपकी कितनी बताइए 52 है, जबकि संभागों की संख्या टोटल कितनी है? तो संभागों की संख्या आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी कितनी बताए 10। अब यहाँ पर मैं प्रस्तावित कुछ जिले बता देता हूँ और संभाग भी बता देता हूँ जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। पहले मैं प्रस्तावित जिले आपको बताने का प्रयास करूँ तो देख लीजिएगा मध्य प्रदेश में कितने जिले प्रस्तावित थे? 3। सबसे पहली बात हम सतना जिले को विभाजित करेंगे और सतना जिले को विभाजित करके हम एक नया जिला बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? मैहर। दूसरी बात बताइए हम गुना जिले को और विभाजित करेंगे और गुना जिले को विभाजित करके हम एक नया जिला बनाएंगे, उस जिले का नाम क्या रखेंगे बताइए? चाचौड़ा। क्या नाम रखेंगे? चाचौड़ा। साथ ही आपको एक और पॉइंटर बहुत ही अच्छे से याद रखना बताइए। और क्या याद रखना बताइए? तो हम उज्जैन जिले को विभाजित करेंगे और इस उज्जैन जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? नागदा। ये बात की बात है, जब एक जिले बन जाए तब हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55। अभी वर्तमान में कितने? 52 है और एक 3 और बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 55। लेकिन अभी तक तो कितने बताइए? 52 ही जिले हैं। एक संभाग प्रस्तावित है बताए, उसको भी आप देख लीजिए। प्रस्तावित संभाग, कौन सा संभाग प्रस्तावित है? प्रस्तावित संभाग देख लीजिए आप, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जो आपका कहलाता है, कौन सा संभाग कहलाता है आपका? जबलपुर। इस जबलपुर संभाग को हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे और जबलपुर संभाग को विभाजित करके मध्य प्रदेश का 11वां संभाग हम बना लेंगे। और किसको बना लेंगे? छिंदवाड़ा को। ये अभी बना नहीं है। कैसा है बताइए? प्रस्तावित है। ये थी मध्य प्रदेश की गठन की सारी प्रक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गठन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या नवीन मध्य प्रदेश का गठन या मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45, संभाग टोटल 9। 15 अगस्त 2003 को क्या हुआ बताइए? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती के शासनकाल में गुना को विभाजित करके अशोकनगर, शहडोल को विभाजित करके अनूपपुर, खंडवा को विभाजित करके बुरहानपुर बनाया गया। तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो जाती है। संभाग आपके 9 ही रहेंगे। 2008 की बात आपको याद रखना है। 17 मई 2008, 24 मई 2008। 17 मई 2008 को झाबुआ जिले को विभाजित करके आपका 49वां जिला अलीराजपुर को बनाया गया, जबकि 24 मई 2008 को सिद्धी जिले को विभाजित करके 50वां जिला का सिंगरौली को बनाया गया। इसी समय सन 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग आपका शहडोल को बनाया गया। बात आती है 16 अगस्त 2013 की। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले को विभाजित करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला का आगर मालवा को बनाया गया। बात आती है 1 अक्टूबर 2018 की, जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को विभाजित करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी को बनाया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले एवं 10 संभाग है, जबकि 3 जिले और प्रस्तावित है, जिसमें हम सतना को विभाजित करके मैहर को बनाएंगे, गुना को विभाजित करके चाचौड़ा, साथ ही उज्जैन को विभाजित करके नागदा। मध्य प्रदेश का 11वां संभाग प्रस्तावित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपुर, उसको विभाजित करके हम छिंदवाड़ा को बनाएंगे तो 11वां संभाग कहलाएगा। तो मित्रों, ये गठन की प्रक्रिया आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।